आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। केंद्रीय बल की परिभाषा दीजिए, ऐसा हमसे प्रश्न में कहा गया है। तो हमको यहाँ पर केंद्रीय बल एक प्रकार का बल है जिसके लिए परिभाषा देनी है। तो दोस्तों, किसी भी पिंड पर अगर बल लग रहा है तो उसकी कोई ना कोई क्रिया रेखा होती है। जैसे इस पिंड पर मैं इस जगह बल लगा दे रहा हूँ तो इसकी क्रिया रेखा क्या हो जाएगी? बल को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इसकी क्रिया रेखा हो जाएगी। तथा प्रत्येक पिंड का एक केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। इसका जो केंद्र बिंदु होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है, वह रहता है केंद्र बिंदु। अगर किसी बल की क्रिया रेखा मतलब भिन्न भिन्न दिशा पर बल लगाऊं तो भिन्न भिन्न क्रिया रेखा हमको प्राप्त होगी, ठीक है। इस दिशा पर बल लगा दिया तो इस तरह से, ठीक। अगर मैं बल कुछ इस तरीके से लगाऊं कि जो क्रिया रेखा है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है तो वही बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। किस तरीके से देख सकते हैं, ये केंद्रीय बल है तो ये केंद्र बिंदु है तो बल इस तरीके से लगाया जाए कि इस केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। ये अगर लग रहा है यहाँ पर बल तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, तो इस तरीके से केंद्रीय बल हम लगा सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय बल वही बल होती है जिसकी क्रिया रेखा उस पिंड पर, जिस पिंड पर बल लग रहा है वहां के केंद्र से होकर गुजरती है। तो परिभाषा हम इसी तरीके से लिख कर दे सकते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा के रूप में यह लिखना सही होगा कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत ऐसा बल जिसका परिमाण केवल स्थिर बिंदु से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता हो, ठीक है, तथा उसकी क्रिया रेखा सदैव उस स्थिर बिंदु से गुजरती हो, वह केंद्रीय बल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं, इस पिंड पर बल लगा रहे हैं तो इसकी क्रिया रेखा जो है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजरनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो भी बल लगा रहा है तो इसका परिमाण जो है वह स्थिर बिंदु से वस्तु की दूरी पर ही निर्भर करेगी, ठीक है। स्थिर बिंदु से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगी, ऐसा हमको परिभाषा देना है, ठीक है। तो दोस्तों, केंद्रीय बल के उदाहरण भी देख ले। अगर उदाहरण क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कोई पिंड है, इसको अगर हम घुमाएं तो अंदर की तरफ एक बल लगाना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। चलिए उदाहरण के रूप में नीचे लिख लेते हैं। एक तो हो गया अभिकेंद्र बल, ये क्या होती है? केंद्रीय बल होती है, ठीक है। अभिकेंद्र बल, क्योंकि ये पिंड पर लगती है तो पिंड, इसकी क्रिया रेखा जो है वह पिंड के केंद्र बिंदु से ही होकर गुजरती है आगे पीछे अगर हम लेकर जाए तो, ठीक है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जैसे ये पिंड हो गया, एक दूसरा पिंड हो गया, तो दोनों के जो केंद्र के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। केंद्र के मध्य लगने वाला तो केंद्र से होकर तो लग रहा है, अतः उसकी क्रिया रेखा केंद्र से होकर ही जा रही तो वह केंद्रीय बल हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कौन सा बल ले सकते हैं हम? घर्षण बल ले सकते हैं क्या? नहीं, घर्षण बल सतह से लगता है, ठीक है, संपर्क सतह पर लगता है, तो घर्षण बल केंद्रीय बल नहीं होगा। अभिकेंद्र बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल हो सकता है, और कौन सा बल हो सकता है? अगर हम आवेशों को देखें तो दो आवेशों के मध्य भी एक बल लगता है, आकर्षण बल। अगर दोनों आवेश विजातीय है, जैसे एक धन हो गया दूसरा ऋण, तो आकर्षण बल लगेगा। दोनों धन ले ले तो बात अलग है, क्योंकि वहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब चाहे बल आकर्षण लगे या प्रतिकर्षण लगे, केंद्र बिंदु से ही होकर लगता है तो क्रिया रेखा अवश्य ही केंद्र बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है? केंद्रीय बल का उदाहरण है। ये कौन सा बल था दोस्तों? ये कौन सा बल था? ये विद्युत बल था, ठीक है, स्थिर विद्युत बल, यहाँ पर लिख देते हैं स्थिर विद्युत बल। तो ये तीनों बल जो है केंद्रीय बल के उदाहरण है, ठीक है। अगर इसका हम गणितीय रूप में लिखना चाहे केंद्रीय बल का तो क्या लिख सकते हैं? सदिश रूप में लिख देंगे। चलिए लिखते हैं नीचे। बल को एफ से दर्शाते हैं, सदिश रूप में दर्शा रहे हैं यहाँ पर, तो धन ऋण, क्योंकि हमको नहीं पता आकर्षण बल है प्रतिकर्षण बल है, क्रिया रेखा बस पता है केंद्र से होकर जा रही है, ठीक। के यहाँ पर नियतांक लाना जरूरी है, ठीक है। और उसके पश्चात के क्या है? स्थिरांक आ जाता है। उसके पश्चात क्या ले लेंगे? आर का फलन लेंगे, जहाँ पर आर क्या है दोस्तों? आर जो है वह स्थिति सदिश है या फिर दूरी का फलन है। अब यहाँ एकांक सदिश भी हमको लेना पड़ेगा क्योंकि स्थिति सदिश हमने लिया हुआ है। तो यही इसका गणितीय रूप है, किसका? केंद्रीय बल का। इस तरीके से दिए गए प्रश्न की परिभाषा तथा गणितीय रूप हम लिख सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।